श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय के 12वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने सत उद्भव स्थान निरोध लीलया त्रितयाय शक्ति ही गृहीत देहिनाम अंतः भवाय। कहते सत उद्भव स्थान, सत यानी संसार के, उद्भव स्थान उत्पत्ति, उद्भव उत्पत्ति, स्थान स्थिति, निरोध और निरोध अर्थात प्रलय के लिए, लीलया लीला से, त्रितयाय त्रिगुण होने से, तीन रूप, त्रितयाय शक्ति ही कौन सी? ब्रह्मा विष्णु और शिव महेश। गृहीत देहि नाम धारण किए प्राणियों के, अंतः भवाए अंतःकरण में उनके कल्याण के लिए स्थित, अनुपलक्ष्य अचिंत्य वर्तमने मार्ग स्वरूप वाले परस्मै पुरुषाय परम पुरुष को भूयसे बार बार नमः नमस्कार है। सुखदेव जी महाराज ऋषिकेश का स्मरण करते हुए, भगवान ऋषिकेश का स्मरण करते हुए परीक्षित जी से कह रहे हैं, संसार के उत्पत्ति स्थिति प्रलय के लिए लीला से त्रिगुण होने वाले, कौन त्रिगुण होने वाले रूप हैं? तीन रूप वो हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन त्रिगुण होने वाले, त्रिगुण रूप धारण करने किए हुए प्राणियों के अंतः भवाए, प्राणियों के अंतःकरण में उनके कल्याण के लिए स्थित बैठे, और प्रभाव रूप से बैठे हुए अचिंत्य मार्ग रूप वाले, अचिंत्य मार्ग स्वरूप वाले परम पुरुष को बार बार नमस्कार है। सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हुए परीक्षित के कल्याण के लिए, भगवत कथा के लिए, उनके प्रश्नों का, कल्याणकारी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। भूयो नमः सद्व्रजिनच्छिदे सताम् असंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदायुषे मनुमृग्यदाशुषे। सत ब्रजिनत छिदे असताम असंभवाय, सत्पुरुषों की विपत्ति काटने वाले, असताम दुष्टों की, असंभवाय अभिवृद्धि रोकने वाले, अखिल सत्वमूर्तये समस्त प्राणियों के स्वरूप, परमहंसस्य आश्रमे परमहंसों के आश्रम में, व्यवस्थिता नाम व्यवस्थित स्थित पुंसाम पुरुषों के लिए, पुनः अनुमृग्य भी अन्वेष्य वस्तु आशु से प्रदान करने वाले प्रभु को भूयः नमः, फिर से नमस्कार है। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि
दंस्यते नमः। सात्वताम ऋषभायो, भक्तों के अभीष्ट पूर्ण करने वाले, मुहुः बार बार कुयोगी नाम राजस तामस साधक कुयोगियों से विदूर, अत्यंत दूर काष्ठाय स्वरूप वाले भगवान को नमो नमस्ते, बार बार नमस्कार है। राधसा अर्थात उनके ऐश्वर्य में, राधसा साम्य, निरस्त अतिशय न, उनके ऐश्वर्य में समता वाला कोई है, हो कोई हो ही नहीं, है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अतिशय अधिक वाला कहाँ से होगा, उनकी समता वाला नहीं है तो अधिक वाला कौन होगा। राधसा उनके ऐश्वर्य की साम्य समता वाला, निरस्त अर्थात कोई है ही नहीं। तो अतिशयेन स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते, अधिक वाला कहाँ से होगा। अपने स्वरूप ब्रह्म में विहार करने वाले प्रभु को नमस्कार है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, सत्पुरुषों की विपत्ति काटने वाले, दुष्टों की अभिवृद्धि रोकने वाले, समस्त प्राणियों के स्वरूप परमहंसों के आश्रय में स्थित, परमहंसों के आश्रमों में स्थित, व्यवस्थित पुरुषों के लिए भी अन्वेष्य वस्तु प्रदान करने वाले प्रभु ऋषिकेश को बार बार नमस्कार है। क्यों? क्योंकि भक्तों के अभीष्ट पूर्ण करने वाले, बार बार राजस तामस साधक कुयोगियों से अत्यंत दूर स्वरूप वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। क्यों? क्योंकि राधसा उनके ऐश्वर्य में समता वाला कोई है ही नहीं, अधिक वाला कहाँ से होगा। ऐसे अपने स्वरूप ब्रह्म में विहार करने वाले प्रभु को बार बार नमस्कार है। यत्कीर्तनम यत्स्मरणम यदीक्षणम यद्वन्दनम यत्श्रवणम यदर्हणम, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यदवंदनम यत् श्रवणम यत् अर्हणम, कहते हैं जिनका प्रकीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनको प्रणाम करना, जिनका नाम गुण लीला सुनना, जिनकी नाम गुण लीला सुनना, जिनकी पूजा करना, लोकस्य लोगों के कल्मषम सद्यः विधुनोति, लोगों के पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। तस्मई सुभद्र स्रवसे, उन पुण्य कीर्ति को, सुभद्र स्रवसे, नमो नमः, उन सुभद्रा के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण को, उनकी सुभद्र श्रव से, उन पुण्य कीर्ति को, जिनकी भद्र कीर्ति है, पुण्य कीर्ति है, ऐसे सुभद्र श्रव से पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को, श्री हरि को, ऋषिकेश को नमो नमः, बार बार नमस्कार है। विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् संगम व्युदस्गो भयतोऽन्तरात्मनः, विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। यहाँ कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, कहते हैं विचक्षणा यत् चरण उत्सादनात्, विवेकी जन जिनके चरणों की शरण लेकर अंतरात्मनः उभयतः संगम व्युदस्यो,
चित्त से इस लोक परलोक दोनों की आसक्ति त्याग कर गतक्लमा ही बिना परिश्रम के ही ब्रह्म गतिम विंदन्ति, ब्रह्म गति प्राप्त कर लेते हैं। तस्मै सुभद्र स्रव से उन पुण्य कीर्ति को बार बार नमस्कार है। कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, जिन श्रीहरि का कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनको प्रणाम करना और जिनके गुण नाम का स्मरण करना, जिनकी पूजा करना, ये सारे कर्म लोगों के पापों का तत्काल नष्ट कर देने वाले हैं। ऐसे पुण्य कीर्ति भगवान को नमस्कार है। विवेकी जन, जिनके चरणों की शरण लेकर चित्त से इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति त्याग कर बिना परिश्रम के ही ब्रह्मगति प्राप्त कर लेते हैं, उन पुण्य कीर्ति को बार बार नमस्कार है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्विनः दानपरा यशस्विनः मनस्विनः, कहते तपस्वी, दानी, यशस्विनः यशस्वी, मनस्विना मनस्वी, सुमंगला उत्तम मंगल देने वाले, मंत्रविदा मंत्रों के जानकार, यत जिनको अपने कर्म एवं कर्मफल अर्पण किए बिना अपना क्षेमम न विंदन्ति, अपना कल्याण नहीं कर पाते, तस्मयी सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ऐसे उन पुण्य कीर्ति श्री हरि को, ऋषिकेश को बार बार नमस्कार है। कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तो हे परीक्षित जी, तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, उत्तम मंगल देने वाले मंत्रों के जानकार, विद्वान, आचार्य, शंकराचार्य आदि, जिनको अपने कर्म एवं कर्म फल अर्पण किए बिना अपना कल्याण नहीं कर पाते, उन पुण्य कीर्ति भगवान को बार बार नमस्कार है। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकसा अभीरकंका यवना खसदयः येन्ये च पाप यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंका, यवना, खसादया, ये अन्य। देखो क्या बात है, व्यास जी कितना गजब वर्णन कर रहे हैं, सभी का वर्णन। किरात, हूण, आंध्र, चांडाल, कसाई, पुलकसा कसाई, आभीर, कंक, यवन, शक आदि, जो दूसरे भी पापा यत पापी, जिन अपाश्रया असरण शरण की शरण से शुद्ध्यंति शुद्ध हो जाते हैं, तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, उन सर्वशक्तिमान को नमस्कार है। क्या बात है, सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे श्री हरि के चरण कमलों की कथा आपका सुनने का मन कर रहा है, जिनके चरण कमलों में आकर, जिनके ध्यान मात्र से, स्मरण मात्र से, भजन मात्र से, नामोच्चारण मात्र से किरात, हूण, आंध्र, चांडाल, कसाई, आभीर, कंक, यवन, शक आदि, जो दूसरे अन्य भी पापी हैं, जिन असरण शरण की शरण से शुद्ध हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को नमस्कार है। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्य लिङ्गो भगवान प्रसीदताम। आत्मज्ञानियों के, आत्मवताम आत्मा, आत्मज्ञानियों के वो आत्मा है। अधीश्वर त्रयीमय, वे सर्वेश्वर वेद स्वरूप हैं। धर्ममय, धर्म स्वरूप हैं। तपोमय, तपरूप हैं।
गतव्यलीकैः अज निश्चल हृदय से ब्रह्मा शंकर आदि द्वारा लिंग जिनका स्वरूप वितर्क चिंतन यानी ध्यान किया जाता है, स एष भगवान प्रसीदताम, वही ये भगवान हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से भगवत चरण चंचरीक परीक्षित को आकृष्ट कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए सुखदेव जी भगवान के गुण संकीर्तन और उनके चरण पंकज की ओर उनकी दृष्टि को, उनके हृदय को, उनके शरीर को आकृष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि हे राजन, आत्मज्ञानियों के लिए वो आत्मा है, वे सर्वेश्वर हैं, वे वेद स्वरूप हैं, वे धर्म स्वरूप हैं, वे तपस्वरूप हैं, और निश्चल हृदय से ब्रह्मा शंकर और विष्णु आदि, ब्रह्मा शंकर आदि सभी द्वारा उनका जिनका स्वरूप, जिनके स्वरूप का चिंतन यानी ध्यान किया जाता है, स एष भगवान प्रसीदताम, वही ये भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतश्चान्धकवृष्णिसत्त्वताम् प्रसीदतां मे भगवान सताम पतिः। कहते हैं श्रियः पतिः, वे भगवान लक्ष्मी के स्वामी, यज्ञपति यज्ञों के स्वामी, प्रजापति प्रजा के स्वामी, धियामपति ही बुद्धियों के स्वामी, लोकपति ही लोकों के स्वामी, धरापति पृथ्वी के स्वामी, अंधक वृष्णि सात्वताम पति ही, अंधक वृष्णि और सात्वताम पति सात्वत वंश के लोगों के स्वामी हैं, सताम पति ही भक्तों के स्वामी हैं, और सताम गति ही भगवान में प्रसीदताम, सताम पति ही अर्थात भक्तों के स्वामी और गति आश्रय हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय।